नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वह भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा जज्बा बन चुकी है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 की, जिसका अनाउंसमेंट होते ही भारत में हलचल मचनी शुरू हो चुकी है। 15 अगस्त 2025 यह वो तारीख है जिस दिन भारत आजाद हुआ था, लेकिन इस दिन एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। दोस्तों, धमाका वो धमाका नहीं जो आप सोच रहे हैं। मैं उस धमाके की बात कर रहा हूं जो सनी देओल अपनी फिल्म लाहौर 1947 के बदौलत लोगों के बीच में उत्साह और जज्बा पैदा करेंगे। वो देखकर आप हैरान हो जाओगे। जी हां दोस्तों, सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह भारत की अब पहचान बनने वाली है, क्योंकि इस फिल्म का क्रेज न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह फिल्म भारत की इज्जत को पूरी दुनिया में बढ़ा देगी। जी हां दोस्तों, ऐसा तो होना ही है, क्योंकि सनी देओल जब भी अपनी कोई फिल्म बॉलीवुड में रिलीज करते हैं तो उसका क्रेज न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी देखा जा सकता है। सनी देओल वो एक्टर हैं जो हमेशा अपनी फिल्मों में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए आए दिन अपनी फिल्मों में भारत का नाम यूज करते हुए देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब भी भारत पर कोई मुश्किल खड़ी आती है तो सबसे पहले बॉलीवुड में हमें सनी देओल ही देखने को मिलते हैं, और बॉलीवुड का कोई एक्टर भारत के साथ आज तक खड़े हुए नहीं देखा है। दोस्तों, चाहे आप सनी देओल की पिछली कई धमाकेदार फिल्में देख लें, इसमें सनी देओल ने भारत का नाम और भारत का तिरंगा किसी के सामने झुकने नहीं दिया है। चाहे आप सनी देओल की फिल्म गदर देखें या बॉर्डर देखें या आने वाली सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 देखें, ये सनी देओल की वो धमाकेदार फिल्में हैं जिनमें सनी देओल अपनी देशभक्ति का ऐसा जादू बिखेरेंगे जिसका दीवाना न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया होने वाली है। दोस्तों, सनी देओल की ये सक्सेस देखकर बॉलीवुड के कई एक्टर्स की जलन महसूस हो रही है, लेकिन आज इस फिल्म पर एक ऐसे नेता का बयान सामने आया है जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। उसने सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी से भरपूर सवाल उठाए हैं जिनको सुनकर आप भी उस नेता को गाली देने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, जब इस एक्टर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके थोड़ी देर बाद बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस का बयान सामने आता है जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया है, क्योंकि जिसने फिल्म लाहौर के बारे में गलत कहा था, उसके जवाब में उस एक्ट्रेस ने उसको ऐसा करारा जवाब दिया कि वह खुद हैरान हो गई है। जी हां दोस्तों, अगर आप इन दोनों का नाम सुनना चाहते हैं तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप सनी देओल के फैंस हैं और सनी देओल के चाहने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बना हुआ है। जी हां दोस्तों, वो नेता और कोई नहीं बल्कि जया बच्चन है, जो बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर अमिताभ बच्चन की पत्नी है। जी हां दोस्तों, जया बच्चन ने फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर ऐसे ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इसके जवाब में जब सनी देओल की मां हेमा मालिनी ने उनको ऐसा करारा जवाब दिया कि जया बच्चन खुद हैरान हो गईं। दोस्तों, इन दोनों के बीच ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ, हम आपको सब कुछ शुरू से बताएंगे। जी हां दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 वो फिल्म है जो आजादी वाले समय में भारत और भारत के शहर लाहौर पर जो जुल्म हुआ था और उस समय जो भारत से लाहौर छीना गया था, उसकी कहानी इस फिल्म में जिक्र किया गया है। दोस्तों, भारत के लोग इस फिल्म को देखने के लिए इतने उतावले हो चुके हैं कि वह अभी से इस फिल्म को देखने के लिए मूवी थिएटर्स के बाहर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और टिकट काउंटर्स के बाहर लोग हजारों की तादाद में कतार में खड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी भी बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में वो दर्द है, वो इमोशन है जो हर भारतीय के दिल को छू जाएगी। अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, आप अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। और इस फिल्म में जो दर्द है, जो सच्चाई है, वह हर हिंदुस्तानी के दिल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, लाहौर 1947 कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने 1947 के विभाजन में सब कुछ खो दिया, घर, जमीन, इज्जत, अपने सब कुछ। इस फिल्म का केंद्र है एक आदमी, बृज किशोर शर्मा, एक स्कूल मास्टर, एक पिता,
एक शांत इंसान जो केवल एक छोटी सी जिंदगी चाहता है अपनी पत्नी लक्ष्मी और छोटे बेटे दीपक के साथ। दोस्तों, उस वक्त का लाहौर एक सपने जैसा था। गलियां जीवंत थीं, लोग एक दूसरे के साथ हंसते, जीते, प्यार करते थे। लेकिन जैसे ही 1947 आया, सब कुछ पलट गया। विभाजन की घोषणा होती है, धर्म के नाम पर लकीर खींच दी जाती है। एक ही रात में दोस्ती, मोहब्बत, इंसानियत सब जला दी जाती है। ब्रिज किशोर के घर में लोग घुस जाते हैं, तलवारों के साए में उसका घर जला दिया जाता है। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भागता है, लेकिन भीड़ में सब कुछ खो जाता है। वह अपनी पत्नी और बच्चे से बिछड़ जाता है। दोस्तों, सोचिए, एक पिता का दर्द क्या होता है जब वह अपने बच्चे को अपनी ही आंखों के सामने खो दे। ब्रिज चिल्लाता है, लेकिन भीड़ के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। ब्रिज के लिए वक्त वहीं रुक जाता है, जिंदगी थम जाती है, लेकिन एक चीज जिंदा रहती है, उम्मीद। उसी उम्मीद के सहारे ब्रिज अपने परिवार को खोजता है। लाहौर से अमृतसर तक शरणार्थी शिविर, रेल स्टेशन, पुलिस की सूचियां, हर जगह। उसका चेहरा जला हुआ है, दिल टूटा हुआ है, लेकिन इरादे पत्थर जैसे मजबूत। एक दिन पता चलता है कि उसकी पत्नी लक्ष्मी जिंदा है, लेकिन पाकिस्तान के शरणार्थी शिविर में है। और उसके साथ वही हुआ जो विभाजन के समय हजारों औरतों के साथ हुआ। वह टूटी हुई है, लेकिन अब भी ब्रिज की लक्ष्मी है। फिर पता चलता है कि उसका बेटा भी जिंदा है, लेकिन एक मुस्लिम परिवार ने उसे अपना लिया है। उसका नाम दीपक से बदलकर अब्दुल्ला रख दिया गया है, और अब उसे कुछ भी याद नहीं। दोस्तों, सोचिए, एक पिता अपने बच्चे को खोज रहा है, और जब मिलता है तो बच्चा उसे पहचानता ही नहीं। ब्रिज उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन अब्दुल्ला एक अजनबी की तरह देखता है। उस वक्त ब्रिज के दिल में जो तूफान था, वह केवल एक पिता ही समझ सकता है। ब्रिज लड़ता है, लेकिन नफरत से नहीं, वह लड़ता है प्यार से। वह अपने बेटे को पुरानी तस्वीरें दिखाता है, उसके गीत गुनगुनाता है, उसे वह जगह दिखाता है जहां कभी उसने खेला था। और धीरे धीरे अब्दुल्ला के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। एक पल के लिए उसके दिल में कुछ हलचल होती है। वह कहीं अंदर से महसूस करता है, यह आदमी अपना है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था दोस्तों। ब्रिज को बार बार रोका गया, कहा गया बॉर्डर पार नहीं जा सकते, कहा गया यह लड़का अब तुम्हारा नहीं रहा। लेकिन ब्रिज ने हर रुकावट तोड़ दी। वह कहता है, मेरे बेटे को कौन छीन सकता है मुझसे? नाम बदलने से रिश्ता नहीं बदल जाता। क्लाइमेक्स में ब्रिज अपने बेटे के सिर पर हाथ रखता है, उसे देखता है और बस इतना कहता है, तेरा नाम कुछ भी हो, मेरे लिए तू हमेशा दीपक ही रहेगा। और फिर वह चला जाता है उसी भीड़ में जहां से वह कभी निकला था। दोस्तों, यह कहानी दर्द की है, लेकिन हर दर्द के पीछे एक मोहब्बत छिपी होती है। लाहौर 1947 हमें यह सिखाती है कि सिर्फ धरती बांटी गई थी, दिल नहीं। सिर्फ शहर बांटे गए थे, यादें नहीं। सनी देओल ने इस भूमिका में एक पिता का दर्द जिया है, केवल अभिनय नहीं किया। उनकी आंखों में वो आंसू हैं जो हजारों परिवारों ने उस वक्त बहाए थे। निर्देशक राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म को फिल्म नहीं, एक जिंदा दास्तान बना दिया है। AR रहमान का संगीत दिल को चीर देता है। हर सीन, हर शब्द, हर खामोशी एक सच्चाई बोलती है। दोस्तों, आज जब हम एक आजाद देश में जी रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने आजादी की कीमत पर सब कुछ खो दिया। लाहौर 1947 उन सभी के लिए एक श्रद्धांजलि है, और हम सभी के लिए एक आईना। आप इस कहानी को सिर्फ मत देखिए, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि यह कहानी हम सभी की है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस बयान की जिसमें जया बच्चन और हेमा मालिनी आमने सामने हैं। दोस्तों, इन दोनों के बीच में फिल्म लाहौर 1947 के बारे में एक बड़ा और भयानक झगड़ा हो चुका है, जिसकी चर्चा अब पूरे भारत में हो रही है। क्योंकि जब इस फिल्म पर जया बच्चन ने कड़वे सवाल उठाए, तब उसके बाद हेमा मालिनी ने जया बच्चन को ऐसा जवाब दिया कि पूरा भारत हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले जया बच्चन का कहना था, मैं बॉलीवुड की हर एक मूवीज को देखने के लिए मूवी थिएटर जाती हूं, लेकिन मैं इस फिल्म को देखने के लिए कभी मूवी थिएटर नहीं जाऊंगी, क्योंकि यह फिल्म भारत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने वाली है। इसलिए मैं इस फिल्म को कभी भी नहीं देखूंगी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि यह फिल्म भारत में रिलीज ना हो, क्योंकि अगर यह फिल्म भारत में रिलीज होगी तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि यह फिल्म भारत में रिलीज ना हो। दोस्तों,
जैसे ही जया बच्चन ने यह बयान दिया है, तब से सनी देओल के फैंस ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सबसे मजे वाली बात तब हुई जब इस बयान में सनी देओल की मां हेमा मालिनी का जवाब आया। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी का कहना था, अबे ओ बुढ़िया, ज्यादा बोलना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब तो कुछ दिनों की मेहमान हो। मैं कहती हूं कि तू वैसे भी इस दुनिया से जाने वाली है, तो अपनी इज्जत को गंवा कर मत जा। मैं कहती हूं कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं रही है कि तू मेरे बेटे सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 को भारत में रिलीज होने से रोक पाए। हम इस फिल्म को रिलीज करके दिखाएंगे, और मैं ये भी वादा करती हूं कि अगर तू जिंदा हुई तो तू इस फिल्म को देखने के लिए मूवी थिएटर जरूर जाएगी। दोस्तों, हेमा मालिनी ने जब से यह बयान दिया है, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ हेमा मालिनी की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर वीडियो जो बनाता हूं वह सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर बनाता हूं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।